हरियाणा में कांग्रेस का निकला दम, नेता विपक्ष पर मचा भयंकर बवाल, पार्टी में इस्तीफों की लगी होड़, 10 जनपद पर बुलाई गई बैठक। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होने वाला है। इस बार बजट में जनता को कई उम्मीदें हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर भी सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि अक्टूबर 2024 में हरियाणा सरकार बनाने के बाद अभी तक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम तय नहीं कर पाई है। हालांकि पार्टी के नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद बनने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि शायद अब विधायक दल के नेता के नाम पर अंतिम मोहर लग जाए। हरियाणा में चुनाव हुए करीब 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान इतना वक्त गुजरने के बाद भी विधायक दल का नेता तय नहीं कर पाया है, जबकि पार्टी इस मामले में केंद्र से भेजे गए पर्यवेक्षकों के जरिए विधायकों की राय भी ले चुकी है। विधायकों ने इस मामले में हाईकमान को भी यहां पर अधिकृत कर दिया था, सारी जानकारी दे दी थी। बावजूद इसके अभी तक इस पर कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं ले पाई है। हालांकि पहले उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल के नेता का नाम तय हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में भी सरकार बन चुकी है, बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, काम शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी भी निकम्मी निठल्ली नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा को अब तक विपक्ष में नेता नहीं मिला है। बजट सत्र, निकाय चुनाव, कब मिलेगा नेता विपक्ष? इन सब के बीच अब 7 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। वहीं निकाय चुनाव के लिए नतीजे भी 12 मार्च को आने वाले हैं। पार्टी ने हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी पद पर दीपक बाबरिया की जगह बीके हरिप्रसाद को नियुक्त कर दिया है। और सवाल यही है, क्या कांग्रेस बजट सत्र से पहले या फिर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद विधायक दल के नेता का नाम तय करेगी? राजनीतिक मामलों के जानकार और कांग्रेस पार्टी को लंबे वक्त से देख रहे धीरेन्द्र अवस्थी ने कहा है कि कांग्रेस अभी भी विधानसभा चुनाव में मिली आश्चर्यजनक हार, यानी हैरान करने वाली, चौंकाने वाली, शर्मनाक हार के सदमे में है। हालांकि हाईकमान ने दीपक बाबरिया की जगह नए प्रभारी की नियुक्ति की है, जिसके बाद उम्मीद यहां पर की जा रही है कि बजट सत्र तक हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम तय कर ले। क्या भूपेंद्र हुड्डा को मिलेगी जिम्मेदारी? यह भी हो सकता है कि हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जा सके, और यह भी हो सकता है कि विधानसभा सत्र भी बिना विरोधी दल के नेता के निकल जाए। हालांकि नेता विरोधी दल एक ऑफिशियल जरूरत होती है। हालांकि पिछले सत्र में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीनियर होने के नाते उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। ऐसे में यह भी हो सकता है वो फिर से बिना नेता विपक्ष के इस जिम्मेदारी को फिर निभाते हुए दिखें या ना भी दिखें, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस आलाकमान से खासे नाराज हैं। इधर कांग्रेस के अंदर मची भगदड़ भी रुकने का नाम नहीं ले रही। नेता लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं और इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं कि निकाय चुनाव के बाद ही नेता विपक्ष के नाम का कांग्रेस ऐलान करे भी या नहीं। उसकी वजह यह भी है कि पार्टी के तमाम विधायक और नेता अभी निकाय चुनाव के लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये संभावनाएं भी बन रही हैं कि इस पर फैसला निकाय चुनाव के बाद हो। 1 दशक से बिना संगठन है हरियाणा कांग्रेस। इन सब के बीच 1 दशक से बिना संगठन चल रही हरियाणा कांग्रेस को नया प्रभारी मिलने के बाद पार्टी के संगठन जल्द बनने की उम्मीद भी जग गई है। इस पर पार्टी चुनाव के बाद कोई फैसला भी ले सकती है। हालांकि 2014 के बाद बिना संगठन की चल रही हरियाणा कांग्रेस के इस बीच प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहे, लेकिन कोई संगठन नहीं बन पाया। वहीं निकाय चुनाव के लिए पार्टी ने अस्थायी जिला प्रभारी, संयोजक लगाए हैं, लेकिन अब बीके हरिप्रसाद के प्रभारी बनने के बाद उम्मीद है कि स्थायी व्यवस्था भी जग जाए। यानी संगठन को लेकर कई सवाल कांग्रेस के अंदर खड़े होते रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कांग्रेस किस तरह से, कितनी ज्यादा पीछे पिछड़ गई है कि हरियाणा में उसके पास संगठन तक नहीं है। लेकिन इसको लेकर ना ही राहुल गांधी और ना ही कांग्रेस का कोई और सीनियर नेता इस ओर सोच रहा है। विधायक दल का नेता चुनने में क्यों देरी कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस ने हाल ही में हुए चुनावों में हार के बाद हरियाणा में नए कांग्रेस विधायक दल के नेता की नियुक्ति में देरी को लेकर कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के बाद हाईकमान इस मुद्दे पर फैसला करेगा। 13 नवंबर को नई विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत से पहले चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने नए कांग्रेस विधायक दल के नेता की नियुक्ति की उम्मीद की थी। हालांकि 2 राज्यों के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व के बिजी रहने की वजह से इस मुद्दे पर फैसला नहीं हो सका। अब तो महाराष्ट्र में, झारखंड में सरकार बन चुकी है, काम हो चुके हैं, नतीजे आ गए, लेकिन अब भी हरियाणा का हाल बेहाल है।
यानी सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अगर कांग्रेस की कहीं है तो वो हरियाणा है। देरी का एक दूसरा जो कारण सामने आ रहा है वो चुनाव हार में चल रही समीक्षा थी, जिसने हाईकमान को भी चौंका दिया था। कांग्रेस प्रबंधकों ने हाईकमान को यह भरोसा दिलाया था कि 10 साल तक विपक्ष में रहने के बाद पार्टी विधानसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस 90 में से 37 सीटों पर सिमट गई, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से 9 सीटें कम हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे सीनियर नेताओं के बीच गुटबाजी के अलावा कई सीटों पर बागियों की मौजूदगी को हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे की मुख्य वजह माना गया था। लेकिन हाईकमान मामले की जड़ तक जाना चाहता था और नतीजों की जांच के लिए एक अलग पैनल गठित किया गया। हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी रहे दीपक बाबरिया ने उस वक्त कहा था, विधायक दल के नेता का नाम राज्य चुनावों के बाद घोषित किया जाएगा, इसमें कोई देरी नहीं है। ऐसा कभी कभी होता है। आलाकमान महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में व्यस्त है और एक बार फ्री होने के बाद हरियाणा का जिम्मा संभाल लिया जाएगा। दीपक बाबरिया, जिन्होंने कहा था कि जल्द विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, वो खुद प्रभारी पद से ही आउट हो चुके हैं, यानी उनकी छुट्टी हो गई। उनकी जगह बीके हरिप्रसाद को प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने दीपक बाबरिया के इस्तीफे की पेशकश को मंजूर करते हुए उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त कर दिया। माना यह जा रहा है कि दीपक बाबरिया को उनके जो पेशकश की गई थी उसी वजह से हटाया गया। लेकिन कांग्रेस के गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के कहने पर दीपक बाबरिया की छुट्टी कर दी गई। यानी इन दोनों नेताओं से दीपक बाबरिया को टकराना काफी भारी पड़ा है। दीपक बाबरिया हुड्डा कैंप के नेता भी माने जाते रहे। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के दौरान चुनावों से पहले शैलजा और सुरजेवाला की दीपक बाबरिया से कभी नहीं बनी। पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने भी बाबरिया के विरुद्ध मोर्चा खोला था। उदयभान संगठन की जिस भी लिस्ट को जारी करते थे, बाबरिया उस पर रोक लगा देते थे और बाबरिया जिस लिस्ट को जारी करते थे, उदयभान उसकी कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते थे। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में टिकटों के बंटवारे तक तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के साथ दीपक बाबरिया के काफी अच्छे संबंध रहे, रिश्ते मधुर थे। लेकिन चुनाव के बाद हुड्डा खेमा पूरी तरह से दीपक बाबरिया के विरोध में खड़ा हो गया। एक वक्त ऐसा भी था जब दीपक बाबरिया सारी बैठकें नई दिल्ली में हुड्डा और दीपेंद्र की राजनीतिक ठिकानों पर किया करते थे। लेकिन शैलजा और सुरजेवाला के साथ कैप्टन अजय यादव ने जब इस पर आपत्ति जताई, सवाल खड़े किए, तो दीपक बाबरिया ने बैठकों की जगह बदल ली। 18 सीटों पर धोखा होने की जानकारी छिपाई। दीपक बाबरिया पर कई गंभीर आरोप लगे। बाबरिया ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कहा था कि उनकी पसंद के टिकट नहीं मिले, जिस वजह से कई सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव में 18 सीटों पर हार के संदेश से बड़ा था उदयभान से विवाद। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने बाबरिया पर खुले आरोप लगाए थे। वोटों की गिनती के दौरान उन्हें पता चल गया था कि कांग्रेस के साथ 18 सीटों पर धोखा होने वाला है, जिसकी जानकारी दीपक बाबरिया के मोबाइल पर आ चुकी थी। लेकिन बाबरिया ने इस बात को पूरे वक्त छिपाए रखा। हालांकि बाद में दीपक बाबरिया ने कहा कि वो इसकी जानकारी उदयभान को दे चुके थे। बाबरिया 9 जून 2023 को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए थे। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने की कोशिश कई बार की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। नए कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद पर कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने के साथ साथ प्रदेश संगठन तैयार करने और शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस को जीत तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी है। हरियाणा में इस वक्त जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल पटेल सह प्रभारी के रूप में भी काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान अनियमितताओं की जांच। एआईसीसी पदाधिकारी के मुताबिक उन्हें कोई जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई, लेकिन कुछ सीनियर नेताओं को राज्य कार्यकर्ताओं ने मतदान के दिन चुनाव गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच करने के लिए कहा। बाबरिया ने कहा था, वरिष्ठ नेता करण दलाल चुनाव के दौरान उन्होंने रिपोर्ट की गई गड़बड़ियों की जांच वो कर रहे थे। इससे पहले कांग्रेस प्रबंधकों ने गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसने बाद में आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। कांग्रेस को फटकार लगाई गई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि वोटिंग के दिन कई जगहों पर ईवीएम 99% चार्ज पा गई थी, जो अमान्य था। और इसके बाद कांग्रेस के प्रबंधक नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आयोजित करने में भी बिजी रहे, जिन्होंने एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस अध्यक्ष को नए विधायक दल के नेता का नाम तय करने के लिए अधिकृत किया। विधायक दल की बैठक के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी कोषाध्यक्ष अजय माकन और पंजाब सीएलपी नेता प्रताप सिंह बाजवा सहित एआईसीसी पर्यवेक्षकों ने उन नामों की भी तलाश की, जिन्होंने विधायकों का बहुमत जो था वो प्राप्त किया था। 10 साल से विधायक दल के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
हुड्डा पिछले 10 साल से विधायक दल के नेता रहे। उन्होंने बीजेपी शासित राज्य में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए 2 साल पहले अपने वफादार उदय भान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रमुख चुना था, लेकिन बाद में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और दूसरों ने उन पर एक तरफा फैसले लेने और पक्षपात करने का आरोप लगाया था। हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति में लंबे वक्त तक प्रभावशाली जाट समुदाय का दबदबा रहा है, लेकिन वो महत्वपूर्ण राज्य चुनाव जीतने में पूरी तरह से विफल रहा। उन्होंने कहा कि इससे 2 प्रमुख पदों पर निर्णय प्रभावित हो सकता है। साथ ही कांग्रेस हरियाणा इकाई में सुधार के लिए कुछ नए चेहरों पर भी विचार कर सकती है। यानी यहाँ पे अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं चुना जाता है तो वो बगावत कर सकते हैं, बागी हो सकते हैं, क्योंकि वो खासे नाराज हैं और हुड्डा को नजरअंदाज करना हरियाणा में कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा क्या कांग्रेस इसीलिए इस मामले को लंबे वक्त से टाल रही है, क्योंकि उसके पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा से निपटने का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो वो उसके सामने खड़ा कर सके। ले दे के लगता है कि कांग्रेस या राहुल गांधी फिर वही डिसीजन ले सकते हैं जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है और भूपेंद्र हुड्डा को भी ये गुमान हो चुका है कि यहाँ पर राहुल गांधी मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा को लेकर राहुल गांधी का क्या डिसीजन होता है, लेकिन उस पर सभी की नजरें टिकी हुई है और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अगर फैसला आता है तो वो बागी हो जाएं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।